आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों कि जो आपका क्लास 12th का हिंदी है उसका सिलेबस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं उसकी आज से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। और ये जो है वीडियो आज की इस वीडियो में जो है हम न्यू कोर्स है आपका, जैसा कि आपको पता है न्यू सिलेबस मींस आपका 2020 और 21 के अकॉर्डिंग है। और अंतरा बुक है आपकी, अंतरा, जिसका आपका जो है चैप्टर 1 लिया गया। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 1 का जो पार्ट 1 है, एक देवसेना का गीत है, ये जो लिखा गया है वो जय शंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया है। और ये क्लास 12th की हिंदी है आपकी। और जो है आज की इस वीडियो में हम देवसेना का गीत करेंगे, एक कार्नेलिया का गीत भी है, तो हम उसका दूसरा पार्ट बनाएंगे, उसमें आपको समझाएंगे। तो साथ में हम जो है इसकी समरी भी देख लेंगे थोड़ी, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इससे निकलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए। सबसे पहले जो हम चैप्टर 1 है देवसेना का गीत, इसकी थोड़ी समरी जानते हैं कि चैप्टर में क्या कहा गया है। मेन चीज़ें जो है मैं आपको समरी के रूप में बता देता हूँ। चैप्टर 1 जो है आपका, उसका पार्ट 1 है देवसेना का गीत, और इसको लिखा है जयशंकर प्रसाद जी द्वारा। देवसेना का गीत जो है, एक आप कह सकते हो एक लड़की है जिसका नाम है देवसेना, और उसकी जो है इसके इस कहानी, ये जो आपका ना एक कविता है, इसके माध्यम से जो है उसकी जो निराशा है एक तरह से वो बताई जा रही है इसमें। और देवसेना का गीत जो है जयशंकर प्रसाद के प्रसिद्ध नाटक है स्कंदगुप्त, तो उसका अंश है। कभी कभी आपको जो है कविताएं दे देंगे एग्ज़ाम में, और वहाँ आपसे पूछेंगे ये किसका अंश है, ये नाटक किसका अंश है, तो स्कंदगुप्त का अंश है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे जो है देवसेना स्कंदगुप्त के प्रेम से वंचित रह जाने पर जो है यहाँ पर इस स्टोरी की तरह समझिए इसे। जो देवसेना है वो स्कंदगुप्त से प्रेम करती है, परंतु वह उसे पा नहीं पाती है, और जीवन के अंतिम क्षणों में क्या है, वो अपने दुख को जो है बताती है एक तरह से, किसके रूप में, गीत गा के जो है उसको बताती है अपने दुख को। तो इस स्टोरी में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं देवसेना कौन है, और इसकी स्टोरी की स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले जो है देवसेना जो है वो है आपकी जो राजा बंधु वर्मा और उसका परिवार जो है। राजा बंधु वर्मा जो है वो उसका भाई है देवसेना का। तो क्या है स्टोरी समझते हैं। सबसे पहले हुणों के जो है आक्रमण होता है इसके वंश पर। एक तरह से हुणों के हमले में मालवा का राजा बंधु वर्मा और उसका परिवार जो है मारा जाता है, लेकिन उसकी बहन जो है देवसेना किसी तरह बचकर निकल जाती है। और देवसेना स्कंदगुप्त से प्रेम करती है, और उसे पूरा विश्वास है कि इस मुश्किल घड़ी में जब उसके परिवार पर जब है इनका आक्रमण हो जाता है हुणों का, तो वो सोचती है कि जो स्कंदगुप्त है वो मेरी मदद करेगा और मेरे से विवाह करेगा। परंतु ऐसा नहीं होता है। मुश्किल घड़ी में जो है वो सोचती है स्कंदगुप्त जो है उसका साथ देगा और उससे विवाह करेगा। लेकिन स्कंदगुप्त तो धन कुबेर की पुत्री। अब स्कंदगुप्त जो है दूसरा आपका कैरेक्टर, ये जो है ये दूसरी लड़की से प्रेम करता है, और वो कौन होती है, विजया। किससे, धन कुबेर की पुत्री विजया से विवाह करना चाहता है। तो जिससे वो प्रेम करती थी आपका देवसेना, वो उसका जो है वो किससे करना चाहती थी, स्कंदगुप्त से। लेकिन स्कंदगुप्त भी वो किसी और से जो है प्रेम करता है, किसी और के साथ विवाह करना चाहता है। आगे देखते हैं तो इसमें क्या होता है कि स्कंदगुप्त जो है वो उससे उसका भी प्रेम नहीं पा पाता है, जो विजया है तो उसका भी नहीं प्रेम पा पाता, और देवसेना का भी नहीं पा पाता है। तो इस बात पर जो है देखते आगे क्या लिखा हुआ है कि इस बात से जो है देवसेना जो है पूरी तरह टूट जाती है, और जो है और वो जो पूरा अपना जीवन है वो देश सेवा में समर्पित कर देती है। मेनली इस कविताओं में जो है, इनकी लाइनों में जो है, मैंने उसकी आपको हिंदी लैंग्वेज में बताया है, और वो आपका जो है कविताओं के रूप में लिखा हुआ था, जिसको मैंने ऐसे आपको समरी टाइप में समझाया। तो एक समझ ही गए होंगे आप, देवसेना किसी से प्रेम करती है, बट वो जिससे प्रेम करती है वो और किसी से प्रेम करता है। इसमें और भी है कि जिससे वो प्रेम करती थी देवसेना, और आपका क्या नाम था उसका, जिससे प्रेम करती थी देवसेना, उसका नाम था स्कंदगुप्त। लेकिन क्या स्कंदगुप्त किसी और से प्रेम करता था, और विजया नाम की लड़की थी वो जिससे स्कंदगुप्त प्रेम करता था। लेकिन जो स्कंदगुप्त है वो उसका प्रेम नहीं पा पाता है। लास्ट में क्या होता है, वो देवसेना के पास आता है कि मैं जो है आपके साथ जीवन बिताने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जो है देवसेना मना कर देती है, और ऐसे में जो है वो
अपना जो पूरा जीवन है वो क्यों मना करती है? क्योंकि उस वो सोचती है कि इतने समय तक मैंने देश सेवा में जो भी अपना कार्य दिया है उसको मैं ऐसे छोड़कर सिर्फ प्रेम के लिए, प्रेम के भाव से जो है मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकती, तो ऐसे मना कर देती है देवसेना। तो ये आपकी कविताओं की हिंदी जो है ऐसे बताया गया है इसमें। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। एक तरह की ये क्या थी, समरी थी। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो निकलते हैं, इसको लिखा किसने है ये याद रखना आपको, क्योंकि जो पंक्तियाँ दे दी जाती है पेपर में और उससे पूछ लिया जाता है पंक्तियों में कि इसके लेखक राइटर कौन है, तो कवि यहाँ पर जो है आपको जयशंकर प्रसाद आंसर है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि क्या है इस स्टोरी में। इसके दो क्वेश्चन निकलते इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका कि देवसेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन निकलता है, देवसेना की हार व निराशा के क्या कारण थे? तो मैंने इसका आंसर आपको नहीं दिया है यहाँ पर, क्योंकि आपको बता दिया कि देवसेना जो है वो किसी से प्रेम करती थी, परंतु वो भी और किसी से प्रेम करता था, और जो है उसको वो भी प्रेम नहीं मिल पाता है। और लास्ट में जब आता है वो उससे कहने के लिए कि मैं भी तैयार हूँ आपसे जो है विवाह करने के लिए, परंतु ऐसे में देवसेना मना कर देती है। तो ये था उसका निराशा का कारण। क्या है? हार व निराशा का कारण, मतलब वह हार मानती है अपने आप को और निराशा के कारण थे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। एक क्वेश्चन आता है आपकी पंक्तियों में से। पंक्तियों में से कैसे आता है? यहाँ पर पंक्तियों में देखा होगा आपने, अगर पढ़ा होगा तो वहाँ पे लिखा हुआ है, दूसरा क्वेश्चन जो है आपका वो है, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई, काव्य पंक्ति में देवसेना क्या कहना चाह रही है? तो मैंने तो आपको समरी बताया एक टाइप से। इसमें देखते हैं इसका आंसर क्या कहा गया है। तो देवसेना इस गीत से कह रही है कि आज मैं वेदना से भरे इस हृदय से सुखद जीवन की कल्पनाओं से विदाई ले रही हूँ। स्कंदगुप्त के प्रेम में मेरी अभिलाषा रूपी प्राप्त भिक्षा को वापस भिक्षा के रूप में लौटा रही हूँ। तो क्या है कि वो जो है एक तरह से जो है पूरी जो अभिलाषा रखती है अपने मन में कि मैं उससे प्रेम करती हूँ, और जो है जो भी उसके मन में था पहले वो अब जो है नष्ट हो जाता है जब उसे ये पता चलता है कि वो किसी और को चाहता है। तो फिर जो क्या है वो अपना पूरा समय जो है देश सेवा में लगा देती है, और ऐसे में जो है वो यही कहा गया कि भिक्षा को वापस भिक्षा के रूप में लौटा रही हूँ। तो ये है इसका आंसर। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये था आपका जो है जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित एक देवसेना का गीत, जो कहाँ से लिया गया है आपके ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है जब आपको पेपर में दे दिया जाता है पंक्तियाँ। तो ये किसका अंश है? स्कंदगुप्त का अंश है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा जो है आपका देवसेना का गीत। एक तरह से मैंने आपको समरी बताया, और इसके दो ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकलते हैं जो आपके इस चैप्टर में है। आपको ज़्यादा नहीं देखना है, इसमें दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। और इस क्वेश्चन का जो आंसर मैंने नहीं बताया है, आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, तो इसको आप समझ गए होंगे। आप एक बार देखना, आप वहाँ देखते ही आपको जो है आंसर याद हो जाएगा। तो यही था आज का वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया होगा और समझ भी आ गया होगा अच्छे तरीके से हिंदी का आपका ये चैप्टर। तो यही था आज का वीडियो, और जल्द ही जो है आपका धीरे धीरे करके जो है सारा सिलेबस कवर करवा दिया जाएगा। और बच्चे काफ़ी कमेंट करते हैं किसी और सब्जेक्ट के बारे में, तो मैं उनको बता देता हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पक्का है कि आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और जय सर जो है वो थोड़ा बिजी है, इसकी वजह से मुझे जो है हिंदी की तैयारी करवानी पड़ रही है आपकी। जय सर जो है काफ़ी समय से उनकी तबीयत भी ख़राब है और मुसीबत में है वो थोड़ी, तो इसी वजह से जो है वो वीडियो उनकी थोड़ी लेट आ रही है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि वीडियोस जो है थोड़ी लेट क्यों आ रही है। हम भी जो है काम करते हैं, सुबह सुबह निकलते हैं काम पर से, फिर रात को आते हैं। उस समय जो हमारे पास 1-2 घंटे बचते हैं जिसमें हम जो है अपना पर्सनल टाइम होता है उसको निकाल कर हम जो है आपके लिए वीडियोज़ लाते हैं। तो ऐसे में बहुत मुश्किल होता है हमें आना, और इसका जो पीडीएफ है ये सब पढ़ना बहुत मुश्किल का काम है जो कि हम कर रहे हैं आपके लिए। आई होप कि आप समझ रहे होंगे हमारी बातों को। यही था आज का वीडियो। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।